राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। भाव से बैठे हो या दबाव में बैठे हो? दबाव में नहीं बैठना है, भाव से बैठना है। ठीक है। तो जब श्रीधाम वृंदावन नारद जी पहुंचे तो नारद जी को अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। नारद जी घूम रहे हैं, तभी उन्होंने क्या देखा कि एक तरुणी स्त्री जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 साल के बीच की थी, तो वह स्त्री बैठी और उसके पास दो वृद्ध लेटे हुए हैं, कुछ अन्य स्त्रियां पास में बैठी हुई हैं। तो नारद जी ने देखा कि वह स्त्री दुखी है, तो सोचा कि चलो पूछो इससे क्यों दुखी है। अब नारद जी गए, पास तक तो गए, लेकिन फिर सोचा कि इतनी सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, इनके बीच में मेरा क्या काम, मैं तो ठहरा साधु सन्यासी आदमी। वापस लौटने लगे तो तभी पीछे से आवाज आई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मत चिंता पिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे महात्मन रुको। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा, पूछा देवी आप कौन हो और क्यों मुझे रोकना चाहती हूँ? तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज मैं कोई और नहीं, मैं भक्ति हूँ कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगिन जर जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। पूछा देवी तुम आई कहां से? तो भक्ति माता अपना परिचय देती है कि महाराज मैं कहां से आई हूं कि उत्पन्ने द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनिताम गतः। कि महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कि मुझे खूब सम्मान मिला, लेकिन मैं गुजरात में आई तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं पुनः नव यौवना हो गई। लेकिन यहाँ पर मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों बूढ़े हो गए। क्योंकि वृंदावन में भक्ति की मात्रा अधिक है, वहां ना तो किसी का ज्ञान चलता है ना किसी का वैराग्य चलता है, वहां तो भक्ति की भूमि है। अब नारद जी भी समझ गए, क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य, बिना ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता अधूरी है। जैसे यदि किसी को रोटी मिल जाए, भोजन मिल जाए, तो सबसे पहले क्या होता है? भूख शांत होती है। दूसरा है शरीर को बल मिलता है। तीसरा क्या है कि एक एक ग्रास पर मन की तृप्ति होती है। तो ऐसे ही जब हम हमारे जीवन में भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य हो तो सबसे पहले क्या होता है कि भगवान से प्रेम बढ़ता है। दूसरा है कि हमें भगवान की सत्ता का ज्ञान होता है, जैसा भी आपको ज्ञान हो सच्चिदानंद रूप आए। तीसरा क्या है कि जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, भक्ति से ज्ञान और वैराग्य होता है, तो संसार की मोह माया से भी छूट जाते हैं। तो नारद जी समझ गए कि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ये दोनों के दोनों, तीनों के तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य भी बेकार हैं। तो वहां पर भक्ति माता स्तुति करती है नारद जी की, हे नारद जी मैंने सुना है कि संतों का दर्शन मात्र से हमारे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो प्रातःकाल आप उठे और सामने किसी ब्राह्मण का दर्शन हो गया तो समझ लो वो दिन आपका अच्छा जाएगा। सच्चे ब्राह्मण का दर्शन हो गया तो वो दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। कुछ चीजों का देखना शुभ माना जाता है, जैसे मोर का दर्शन प्रातःकाल, मंदिर का दर्शन, ब्राह्मण का दर्शन, संघ का दर्शन प्रातःकाल। ठीक। तो वहां पर भक्ति माता स्तुति करती है कि जयते जगति माया यस्य काया धवश्वते बचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुपमतिया तो यत् कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी आपके ज्ञान को सुनकर के ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया, प्रहलाद को साक्षात नरसिंह भगवान का दर्शन हो गया। आप मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, उनके जो मूर्छा है उनको दूर कीजिए। अब नारद जी ने वहां पर वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया कि वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। वेद पुराणों का पाठ किया और कहा कि अरे ज्ञान उठो,
ज्ञानम प्रभुतर शीघ्रम रे वैराग्यम प्रभुता तेरे, कि हे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। अब वो उठ तो बैठते दोनों के दोनों, लेकिन जैसे ही गीता का पाठ खत्म होता, वेद पुराणों कथा खत्म होती, वो तुरंत मूर्छित हो जाते हैं। अब इसे ऐसे समझो, जैसे आप कथा में बैठे, एक बार बोलो राधे राधे। राधे जैसे आप कथा में बैठे हो और कथा में जब आप बैठे हो तो व्यास जी कथा सुना रहे हैं और आप भी मुंडी हिला ला कर, तो महाराज बिल्कुल सही कह रहा है। और जैसे ही कथा विराम हुई, बाहर की ठंडी ठंडी हवा लगी, वो सब आप भूल, अच्छा याद रहता, भूल जाते हो ना। तो वहां पर भी यही कंडीशन थी। नारद जी कथा सुना रहे हैं और जब तक कथा चली तब तक दोनों उठ बैठे, लेकिन जैसे ही कथा विराम हुई तो दोनों फिर मूर्छित। हमारे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो। ज्ञान और वैराग्य कहीं और नहीं, हम सबके भीतर भी भक्ति भी है, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति भी जागृत है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सोए हुए हैं। तो नारद जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप क्या करो, सत्कर्म करो, कि एतदर्थम तो सत्कर्म सुर से तुम समाचार। नारद जी अब सत्कर्म करो। अब नारद जी को पता नहीं है कि सत्कर्म क्या है। ठीक, हमारी नजरों में सत्कर्म क्या है? प्रातःकाल जल्दी उठना ही सत्कर्म है, या मंदिर जाना ही सत्कर्म है, या बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना ही सत्कर्म है, या किसी का दिल न दुखाना सत्कर्म है। लेकिन शास्त्र की भाषा में सत्कर्म कुछ और है। एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोन से बोल दो राधे राधे। जिनके हाथ नहीं में पड़ोसी के उठा लो, थोड़ी देर बोलो राधे राधे। राधे हाँ, एक दो ऐसे ही बैठे हैं। रामदेव जी इतनी कसरत कराते हैं प्रातःकाल, आप देखते हो ना आस्था टीवी पे, इतनी कसरत कराते हैं। तो हाथ उठाओ, कसरत आपकी होगी मेरी होगी बताओ? मेरी तो घर हो ही रही है, लेकिन आपकी भी कसरत होनी चाहिए। थोड़ा जोर से बोल दो राधे राधे। हाँ, तो यहाँ व्यायाम भी होता रहेगा आपका, जो डबल फायदा, भगवान की कथा भी है और कसरत भी हो जाएगी। तो नारद जी को पता नहीं सत्कर्म क्या है, जगह जगह पूछ रहे हैं, साधु संतों से पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। घूमते घूमते नारद जी कहां पहुंचे? बद्रीनाथ पहुंचे, विशालापुरी, जहां से कथा की शुरुआत हुई है। तो सामने से सनत कुमार आ रहे हैं। ये 4 ऋषि कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों के 4 ऋषि कुमार ये भगवान की गाथा गाते हैं, लोगों को सुनाते हैं। यदि कोई नहीं मिलता सुनने वाला तो 3 भाई श्रोता बन जाते हैं और 1 भाई वक्ता बन जाता है। कथा सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं और भगवान के नाम का गायन करते रहते हैं कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। देखो बड़ा प्यारा मंत्र है, भजन नहीं गा रहा हूं, लेकिन देखो बड़ा प्यारा मंत्र। आपको कोई मंत्र नहीं आता हो, बस 2 अक्षर है, हरि शरणम। कि भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, कि भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो यह मंत्र ये ऋषि कुमार गाते रहते हैं, जगह जगह भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और इधर उस दिन वो बद्रीनाथ में घूम रहे हैं, तो सामने से नारद जी आ रहे हैं। तो देखा नारद जी के चेहरे पर उदासी कि कथम ब्रह्मान दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तबह। अरे नारद जी, आपके चेहरे पर उदासी? अरे संत तो वो है जो रोते हुए को हंसा दे, लेकिन आपके चेहरे पर मायूसी, बात क्या है? तो नारद जी ने सारी बात बताई कि महाराज पृथ्वी लोक में गया था सुख और शांति की इच्छा से, लेकिन कहीं पर भी सुख और शांति नहीं मिली, हर जगह असत्य का बोलबाला। तो मैं श्रीधाम वृंदावन में गया, लेकिन महाराज वहां मैंने देखा भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो कि मूर्छित अवस्था में हैं। मैंने वहां पर गीता पाठ किया, वेदों का पाठ किया, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई।
तो महाराज मुझे आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, तो मैं जानना चाहता हूं सत्कर्म क्या है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी हम बताते हैं सत्कर्म क्या है, कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सैतु गीत सुखादभि। हे नारद जी, सत्कर्म क्या है? भागवत कथा ही सत्कर्म है। सत्कर्म क्या है? भगवान की कथा ही सत्कर्म है। दुनिया के जितने भी कार्य हैं यदि आप छोड़ देते हो तो अन्य लोग करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे घर में खाना बनाना आप छोड़ दो, क्या खाना नहीं बनेगा क्या? अरे भाई जिसे भूख लगेगी रोटी वो बनाएगा, भले नहीं बनाने आते टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। आप दुकान पर बैठना छोड़ दो, क्या दुकान नहीं चलेगी? क्या दुकान चलेगी? तो सत्कर्म क्या है? भागवत कथा ही सत्कर्म है। सत माने परमात्मा और कर्म माने कार्य, ये परमात्मा कार्य है। यहां पर हम सब लोग बैठे हैं तो ये भागवत कथा ही सत्कर्म है। तो नारद जी ने पूछा महाराज इस कथा का क्या विधि विधान है, कैसे इस कथा किया जाता है और कैसे इसका आयोजन किया जाता है, कब कथा करानी चाहिए? तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि नारद जी जब भी आपके मन में शुभ विचार पैदा हो जाए कि मुझे कथा करानी है तो तुरंत करवा लो। क्योंकि भगवान का नाम लेने में कभी कल नहीं करना चाहिए। रावण ने 2 बातें बताई थी, किसको? लक्ष्मण जी को, कि लक्ष्मण जी शुभ विचार मन में आए तो तुरंत कर डालो और अशुभ विचार मन में आए तो कल पर टाल दो। जैसे शुभ विचार मन में आया है कि मंदिर जाना है तुरंत चले जाओ, कथा में जाना है तुरंत चले जाओ, और यदि अशुभ विचार मन में आया जैसे किसी को गाली देनी हो तो भैया कल देंगे आज नहीं देंगे, कल तो फिर कभी आता ही नहीं है। तो भागवत कथा ही सत्कर्म है। तो नारद जी ने कहा फिर देर किस बात की? तो महाराज कहाँ कथा की जाए? तो हरिद्वार के निकट पड़ता है आनंद घाट, वहां पर कथा का आयोजन किया गया है। नारद जी यजमान बन गए और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों वक्ता बन गए। अब वहां पर कथा शुरू हुई और जब कथा शुरू हुई तो वहां पर अनेक ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए आ रहे हैं कि भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिल देवल देवरातो राम तथा गादि सुकश्च साकलो मरकंड पुत्रादिपिप्पलादः। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, शक्ति ऋषि, अत्रि ऋषि, सबके सब ऋषि भगवान की कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। तो आप सब कौन हो? आप सब भी ऋषि हो। एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। यही है ऋषि परंपरा। ऋषि परंपरा क्या है? अपने सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, भगवान का नाम लेना, यही ऋषि परंपरा। ऋषि कौन सा कुछ और काम करते थे? क्या करते थे ऋषि? बैठ के भगवान का नाम ही तो लेते थे। अच्छा देखो, आपने नोट किया है, आप अपने कमरे में बैठे हो और बैठे बैठे आप सोच रहे हो कि हे भगवान मुझे आज रबड़ी है, आज मुझे रबड़ी का प्रसाद मिल जाए। क्या मिल जाएगा? बैठे बैठे रबड़ी खाने को नहीं मिल सकती। आप बैठे बैठे कमरे में सोच रहे हो हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। लग जाएगी क्या? नहीं लग सकती। तो कहने का अभिप्राय है कि दुनिया का कोई काम सोचने से नहीं हो सकता है। दुनिया की कोई भी वस्तु आपको सोचने से प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन आप बैठे बैठे सोच रहे हो हे भगवान आप मुझे मिल जाओ, तो सच बताना भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? है ना? दुनिया की कोई बस सोचने से नहीं मिल सकता, सोचने से केवल भगवान मिल सकते हैं। ध्रुव जी ने क्या है? ध्रुव जी ने क्या किया? बैठ के सोचा ही तो है। प्रहलाद जी ने क्या किया? संत महापुरुषों ने क्या किया? बैठ के सोचा ही तो है। और हम सब भी यहां पर क्या करें? बैठ के। तो भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कामरकारी, हाँ मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ कर। तो यहां पर कौन बैठे? ये सब संत बैठे हैं। एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो आपको इतनी बड़ी डिग्री दे दी मैंने संत की, बिना क्वालिफिकेशन के। तो संत के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए ना, तो खुशी आपके चेहरे पर झलकनी चाहिए, मायूसी झलकनी है ना। तो वहां पर बड़े बड़े संत पहुंचे हैं। अब कथा होती, भक्ति का आह्वान किया गया, नारद जी यजमान बन गए, 3 आसन बिछा दिए। किसके लिए? भक्ति के लिए। और भक्ति के 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके लिए आसन बिछा दिए। भक्ति वहां पर उपस्थित हो गई, ज्ञान वैराग्य तो नीचे बैठ गए। लेकिन नारद जी ने कहा भक्ति माता आप नीचे मत बैठो, क्योंकि आप तो वीआईपी पर्सन हो,
जैसे कोई मंत्री जी आए तो आप कहाँ बैठो, नीचे बिठाओगे उनको, जाए कोशिश करोगे भैया सोफे पर बिठाएं या किसी अच्छी कुर्सी पर बिठाएं। तो आप तो महाराज वीआईपी हो, आप नीचे मत बैठो, तो कहाँ बैठूं नारद जी? तो नारद जी ने कहा कि देवी आप क्या करो, जितने यहाँ भक्त बैठे हैं, जितने यहाँ संत बैठे हैं, उन सबके हृदय में बैठ जाओ। और देखो हम सबके हृदय में कौन बैठी है? भक्ति माता विद्यमान है। अब कथा शुरू हुई कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रय। देखो यहाँ बड़ा प्यारा श्लोक है, सदा सेव्या। देखो यहाँ पर 2 बार आया है सदा सदा। जिस चीज को हम बार बार सुनते हैं, देखते हैं, वो चीज हमारे दिल में बैठ, जैसे आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आपके दिल में बैठ जाती है ना। जैसे आप साबुन का देखते हो या क्रीम का देखते हो, तो वही क्रीम बाजार से लाते हो। बाजार भले कोई लोकल क्रीम पे हो, लेकिन उसको लेंगे, किसको लेंगे? जो टीवी पर दिखती है भैया। तो ऐसे जब हम भगवान की कथा बार बार सुनेंगे, हमारे कानों के रास्ते हमारे हृदय पटल तक जाएगी, तो भगवान श्याम सुंदर क्या होगा? आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रयेत। अब जब कथा शुरू हुई, अनेक संत वहां पर आ रहे, रोजाना भीड़ बढ़ती जा रही है। देख लो, एक नेताजी कथा करा लो तो शायद नेताजी कथा पहले दिन तो हो सकता है 1 लाख आदमी मिले, दूसरे दिन वो 10,000 रह जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 100 और 5वें दिन केवल 10 आदमी, वो भी टेंट वाले उठाने वाले है। लेकिन एक संत कथा करा लो, हो सकता है पहले दिन लोग कम आए, है ना, लेकिन दूसरे दिन ज्यादा, फिर भीड़ बढ़ते बढ़ते, और जब ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव होगा तो उस दिन देखना, उस दिन तो आनंद कुछ और ही होगा, है ना। यहां पर भी ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, कब होगा? कब होगा? बुधवार के दिन होगा। और भगवान आए ही बुधवार को थे। देखो आप, भागवत महापुराण वर्णन है कि जिस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ उस दिन देखो बुधवार ही था, तो बुधवार को भगवान यहां प्रकट होकर के आएंगे। ठीक, तो नित्य वहां पर कथा चल रही है। एक दिन नारद जी ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, जो ये कथा है, इस कथा को करने से क्या क्या फल मिलता है? कोई कर्मकांडी व्यक्ति इस कथा को सुने, उसका उद्धार हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ज्ञानवान व्यक्ति इस कथा को सुने, उसका बेड़ा पार हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या महाराज इस कथा से किसी दुष्ट व्यक्ति का भी उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक आया है कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदाम सदा दुराचारता कुमार्गाम क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवः पाप कृत सर्वदा, वो मानव जिनका पूरा जीवन पाप में चला गया। बहुत से लोग देखे पाप ही तो कर रहे हैं, है ना? देख लो आपके आसपास बतरे लोग मिल जाएंगे, पूरा जीवन पाप में चला गया। सदा दुराचारता कुमार, जो कुमार्गी हो गए, जिनको सही मार्ग का पता नहीं चल पा रहा है। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध में जल रहे हैं। देखो क्रोध करना अच्छी बात है, लेकिन समय पर करना। जैसे आपने देखा जब राम जी, जब राजा दशरथ केके के पास पहुंचे, केके ने 3 वरदान मांगे। कितने वरदान मांगे? कितने मांगे? आप सबने रामायण पढ़ी है? कितने वरदान थे? मैं प्रैक्टिकल लेता रहा, बीच में परीक्षा लेता रहता हूँ ना, एग्जाम लेता रहा। तो 2 वरदान मांगे। पहला कि मेरे पुत्र भरत को राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन दशरथ जी ने उस समय उनकी मांगे मान ली। यदि दशरथ जी क्रोध करते तो शायद राम जी को वनवास नहीं होता। तो क्रोध भी समय पर करना चाहिए। अब देखो दूसरा सीन देखो, जब मारीच हिरण बन के आया, सोने का मृग बन के आया, तो भगवान ने उसे मार डाला। और मारीच जब मरा तो उसने क्या लिया? हा लक्ष्मण, हा राम, ऐसे चिल्लाया। तो सीता जी उस समय पंचवटी में थी, लक्ष्मण जी पास में थे। तो सीता ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे भैया लगता है संकट में हैं, जाओ अपने भैया की प्राण रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां लगता है आपको गलत फहमी हुई है, वो तो सब जगत के आधार हैं, उन पर कोई संकट आ ही नहीं सकता है। लेकिन सीता जी का मन नहीं माना।
लक्ष्मण जी मना करने लगे, सीता जी क्रोध कर बैठी कि लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे मन में कोई खोट है जिस कारण तुम वन में आए हो। तुम्हारे भाई पर संकट आया है और तुम नहीं जा रहे हो। वहां पर सीता जी का क्रोध फूट पड़ा है। देखो, क्रोध किया, गलत जगह क्रोध किया, और उसका प्रभाव क्या हुआ, सीता हरण हो गया। तो क्रोध करना अच्छी बात है, लेकिन बिना बात के क्रोध करना वो भी ठीक नहीं है। एक व्यक्ति जो तिल का ताड़ बनाते, छोटी छोटी बात पर क्रोध करता है, तो क्रोध अग्नि दग्धाम, जो क्रोध में जलते रहते हैं। आपने देखा होगा जो लकड़ियां हैं एक बार शरीर को जलाती हैं, चिता एक बार शरीर को जलाती है, लेकिन जो क्रोधी व्यक्ति है ना, वो तिल तिल भर जलता रहता है। वो कभी पनप ही नहीं पाता है ढंग से। भले बाहर से बॉडी ठीक ठाक मिलेगी, लेकिन अंदर से खोखला होगा। इसलिए क्रोध करना नहीं चाहिए। यहाँ पर तो आप सब बैठे हैं, किसी को क्रोध आता ही नहीं है। बोलो हाँ जी, आता है नहीं आता है? कभी नहीं आता है, और आना भी नहीं चाहिए भैया। देखो ना, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, कुटिल व्यक्ति, ये कथा कुटिल, कुटिल माने होता है जो खुद भी ना खाए और औरों को भी खाने न दे, वह कुटिल व्यक्ति। एक आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। एक सास और बहू में बड़ा झगड़ा रहता भैया, रोजाना किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा रहता था। एक बार तो बहू नाराज होके चली गई, घर छोड़ के चली गई। पहुंची कहां, जंगल में। एक पेड़ के नीचे बैठ के जाकर के, सामने तालाब है, लेकिन तालाब में क्या देखे, दलदल में एक मेंढक फंसा हुआ है। अब थोड़ा बहू को दया आई, उसने ये मेंढक को निकाला बाहर और पानी में फेंका, और जैसे छपाक से पानी में गिरा तो वह मेंढक तो एक देवदूत के रूप में प्रकट हो गया। साक्षात देवदूत सामने खड़े हैं, कहने लगे, देवी तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, तुम्हारे अंदर दया का भाव है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, जो तुम मांगोगी उससे डबल तुम्हारी सास को प्राप्त होगा, क्योंकि तुम अपनी सास से झगड़ा करके आई हो ना, तो इसलिए उसको डबल प्राप्त होगा। डबल क्या, 10 गुना प्राप्त होगा। तो देवी मेरी इच्छा है मैं तुम्हें 3 वरदान दूं। तो उस बहू ने कहा कि अरे जान मैंने बचाई है आपकी, और 10 गुना मेरी सास को। तो देवदूत ने कहा उसी कारण तो तुम यहां आई हो, उसको फायदा होना चाहिए ना। तो बहू ने कहा चिंता मत करो, आप देना चाहते हो तो आप मुझे पहला वरदान दो कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन जाऊं। देवदूत ने, देवी ये क्या मांग रही हो, तुम्हारी सास हो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, नो टेंशन, तो बूढ़ी है वैसे कितनी खूबसूरत बन कोई टेंशन नहीं है। दूसरा वरदान मांगा कि प्रभु आप मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे कम से कम 10 करोड़ रुपए दे दो। देवदूत, अरे देवी तुम्हारी सास को 100 करोड़ मिल जाएंगे। तो उसने कोई बात नहीं महाराज, सास तो मेरी है? तो कोई बात नहीं, वो सब मेरे तो हैं, मेरे पति के मेरे हैं। अच्छा, तीसरा वरदान मांगा कि प्रभु आप देना चाहते हो तो बस एक तीसरा वरदान जरूर दे दो कि मुझे एक छोटा सा हार्ट अटैक दे दो। इधर सास को 10 गुना। आप बताओ भैया, जो खुद भी ना खाए और दूसरों को भी, आप बताओ जिसे 10 गुना हार्ट अटैक हो, बेचारी वो 100 करोड़ रुपए क्या करेगी, और सुंदरता का क्या करेगी बताओ, है ना। तो कलयुगी थी वो बेचारे, कलयुगी बहू थी। तो उससे कहते हैं कुटिल व्यक्ति। कुटिल में जो खुद भी ना खाए और औरों को भी खाने न दे। कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। इस सप्ताह यज्ञ से वो सबके सब पवित्र हो जाते हैं। यह है इस भागवत जी की महिमा। यहां तक कि कोई व्यक्ति मर के भूत प्रेत बन गया है, वो भी इस कथा से पवित्र हो जाते हैं। महाराज कोई दृष्टांत? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी दृष्टांत तो हम कल सुनाएंगे, ठीक है, दृष्टांत कल सुनाएंगे। यहां पर कल आज कथा को यहीं विराम की ओर हम लोग ले चलते हैं। समय का ध्यान रखते हैं, 5:30 बजे आरती का समय था। समय कितना हो रहा है? 4:30 हो रहा है। चलो फिर तो आनंद, फिर एक बार बोलो राधे राधे। अब मेरे पास घड़ी भी नहीं है ना,
अब आप लोग तो घड़ी रखते हो, एक एक टाइम देखते हो, मिनट देखते हो, कि कब 5:30 बजे कब कथा विराम हो और कब हम घर भागे है? तो चलो कोई बात नहीं, आनंद लीजिए फिर कथा का भी। एक बार बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो, भाव से बोल दो थोड़ा। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्त मनुत्तमम यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। यहां पर बड़ा सुंदर दृष्टांत सनकादिक ऋषियों ने दिया है। और देखो, आप किसी पुराण को पढ़ो तो सबसे पहले एक ब्राह्मण देवता की कथा ही मिलेगी आपको। चाहे आप भागवत पढ़ो, चाहे देवी भागवत पढ़ो, चाहे शिव महापुराण पढ़ो, यहाँ तक कि आपके घर में रखी हुई सत्यनारायण व्रत कथा है, उसमें भी सबसे पहले एक पंडित जी कथा ही, क्या नाम था पंडित जी का? हाँ, हमारे माता जी सुनते, सतानंद, वृद्ध सतानंद नाम के ब्राह्मण देवता की कथा मिलती है। तो यहां पर एक ब्राह्मण की कथा आई है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है, उस नगर का नाम है उत्तम नाम का नगर। बड़ा सुंदर नगर है और उस नगर में एक ब्राह्मण देवता निवास करते हैं। ब्राह्मण देवता बड़े ही तपोनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, कर्मकांडी हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। उनकी पत्नी भी साथ में रहती है, पत्नी का नाम है धुंधली। और देखो, जैसा नाम वैसा गुण। ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव, जो अपनी आत्मा में रमण करते हो वह है आत्मदेव, ठीक है। और पत्नी का नाम क्या है? धुंधली, नाम है जिसका धुंधली, और मति भी उसकी सदैव उल्टा चलना, यह उसका नियम था। यदि कोई सीधी बात करता तो हमेशा उसका अपोजिट उसने करना है। आत्मदेव के पिता, जिनका बचपन में देहांत हो गया था, तो विवाह हुआ तो उनकी वर्षीयाई श्राद्ध कर्म करने लगे। तो आत्मदेव ने कहा, देवी कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मैं चाहता हूं कि कम से कम 11 ब्राह्मणों को बुलाऊं, उनको भोजन कराऊं और उनको दक्षिणा दे करके विदा करूं और पिंड दान इत्यादि करूं। तो पत्नी तो उल्टी चलती थी, कह दिया कोई श्राद्ध नहीं होगा, कौन उनके लिए भोजन बनाए, कोई ब्राह्मण बुलाने की जरूरत नहीं है, खबरदार कोई ब्राह्मण देवता को यहां आमंत्रित किया। अब बेचारे आत्मदेव बड़े हैरान, अभी भी तो स्वादी हुई कैसी पत्नी आई है। लेकिन धीरे धीरे सब समझ गए कि भैया ये उल्टी चलने वाली है। अब अगली बार क्या हुआ, जब श्राद्ध आया तो आत्मदेव ने कहा, देवी कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, लेकिन मैं कोई श्राद्ध बिल्कुल नहीं करूंगा, ना ब्राह्मणों को न्योता दूंगा, ना किसी को दक्षिणा दूंगा। जब न्योता ही नहीं दूंगा, ना कोई भोजन बनेगा, ना कोई दक्षिणा। पत्नी ने कैसे नहीं होगा श्राद्ध, साल में तो एक बार मेरे ससुर जी का श्राद्ध आता है, वो भी नहीं होगा, कल ही श्राद्ध होगा और 11 की जगह 21 ब्राह्मण आएंगे। लेकिन देवी ब्राह्मण तो आगे, लेकिन भोजन कौन बनाए? अब मैं मर गई कि मैं बनाऊंगी भोजन? देखो, जो कहती थी मैं भोजन बनाऊंगी। तो अब क्या हुआ, अगले दिन श्राद्ध कर्म, पिंडदान इत्यादि हुआ और ब्राह्मणों का भोजन हुआ, सब विधि विधान से हो गया। भैया सब ब्राह्मण देवता भी खुश होकर चले गए हैं। ब्राह्मणों को चाहिए क्या? भोजन बढ़िया मिल जाए, थोड़ा दक्षिणा बढ़िया मिल जाए, ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, आत्मदेव ने कहा, देवी देखो सब ठीक ठाक हो गया, भगवान की कृपा से ब्राह्मण भी खुश होकर चले गए, और लेकिन मेरी इच्छा है, मैं ये पिंड, जो पिंड है, पितरों का पिंड है, इसे मैं हरिद्वार में गंगा जी में प्रवाहित करके आ रहा हूँ। पता, खबरदार हरिद्वार का नाम लिया, ये पीछे गंदा नाला बह रही है, फेंक के आ जाओ। वही गड़बड़ होगी, देख लो, सारे किरे कराए हुए पानी। तो उल्टा चलना, लोक वार्ता रहता, अर्थात ज्यादा बोलना, और जो ज्यादा बोलता है वहां लड़ाई झगड़ा होता ही होता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन धुंधली का पड़ोसी अड़ोस पड़ोस से लड़ाई झगड़ा, क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के उसकी रोटी हजम नहीं होती थी। पूरे दिन में लड़ना झगड़ना इत्यादि। लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छा गुण था। गुण क्या था? शाम को जैसे ही पति के आने का समय होता, बढ़िया से साड़ी पहनती, माथे पर बिंदिया लगाती और गेट पर हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाती, जैसे सती सावित्री के बाद सेकंड नंबर इसी का ही है। बड़े अच्छे पत। अब ब्राह्मण देव बेचारे सीधे साधे, वो भी सोचते मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। लेकिन ब्राह्मण देव के यहाँ सब कुछ है, लेकिन परिवार में कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। इधर क्या हुआ, कई साल हो गए, लगभग 10-15 साल हो गए।
इधर पड़ोसियों ने आना शुरू कर दिया। ये जो पड़ोसी होते हैं, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं। जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो बड़े भाग्य से मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं, और जब ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं तो वो भी आते हैं आपके यहाँ, लेकिन जब तक वो आपको जड़ से हिला नहीं देते ना, तब तक वो भी चैन से बैठने वाले। तो ब्राह्मण देवता के आसपास वो भी अच्छे पड़ोसी, ज्यादा अच्छे पड़ोसी थे। अब रोजाना सुबह भी आते, शाम को भी आते, और घुमा फिरा के उन्होंने एक ही बात पर आ जाना कि ब्राह्मण देवता, पंडित जी आपके यहाँ हर 15 दिन में तुलसी का पौधा सूख जाता, नया पौधा लगा सूख जाता है, क्या कारण है? दूसरा कहता है पंडित जी आपके यहाँ गौ माता है, लेकिन उसके 5-6 साल हो गए, ना कोई बछड़ा है ना बछिया है। तीसरा कहता है पंडित जी आपके विवाह को तो 15 साल हो गए, अभी तक आपके यहाँ भी कोई बालक। अब ये बातें सुन सुन के रोजाना कहीं ना कहीं टोंट सुनते सुनते ब्राह्मण देव कान पक गए, घर छोड़ के चले गए। कहाँ? जंगल में चले गए। नदी किनारे बैठे हैं, सोच रहे हैं यदि कोई पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाएगा तो ही घर जाऊंगा, नहीं तो इस नदी में कूद करके ही आत्महत्या कर लूंगा। आंखों में टपाटप आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं। किनको सुन करके? उन तानों को याद करके रो रहे हैं कि अड़ोसी पड़ोसी मेरे लिए भी ताना। देखो, एक होता चाकू से हत्या और एक होता किसी की वचनों के द्वारा हत्या। किसी को आपने कटु वचन कह दिया तो भी हत्या के समान ही है ना? भले वहां चाकू नहीं चलाया, लेकिन वो हत्या का दोषी लगता है। तो ब्राह्मण देवता नदी किनारे बैठे हैं, रो रहे हैं। तभी एक संत उधर से गुजरे, हरि नाम गाते संत गुजर रहे हैं। तो देखा क्या, नदी किनारे ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं। तो सोचा अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं? लगता है भगवान के लिए रो रहे होंगे। चलो मैं इन्हें कुछ ज्ञान की बातें बताता हूं, भगवान की कथा सुनाता हूं। अब पहुंचे, संत ब्राह्मण के पास पहुंचे, पूछा कि कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरमय्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। ब्राह्मण देवता आपकी आंखों में आंसू, लगता है भगवान के लिए रो रहे हो। ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान तो बात की बात है महाराज, मेरे यहाँ पर कोई बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। संत भगवान ने माथा पीट लिया, मैं तो सोच रहा था भगवान के लिए रो रहा है, ये तो संसार के लिए रो रहा है। तो संत भगवान ने समझाया कि ब्राह्मण देवता आप पुत्र के लिए रो रहे हो ना, लेकिन आपके पुत्र हो जाता तो भगवान की कृपा हो जाती, लेकिन आपके पुत्र नहीं हुआ ना तो भगवान की अति कृपा आपके ऊपर हो गई। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज अति कृपा वो कैसे? तो संत भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता आपके पुत्र नहीं हुआ ना तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि आप संसार में देख रहे हो जिनके पुत्र हैं क्या वो सुखी हैं, और तुम्हारे नहीं है तो भैया तुम सबसे सुखी हो। तो पूछा, संत ने पूछा ब्राह्मण देवता से कि महाराज एक बात बताओ, पुत्र चाहते हो, ये पुत्र पुत्र आप चिल्ला रहे हो तब से, ये किस लिए चाहते हो पुत्र? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि पुत्र दुनिया में नाम चलाता है। तो संत भगवान ने कहा नाम नाम कोई नहीं चलाता है, ध्यान रखना। आप पुत्र के लिए कामना कर रहे हो, लेकिन पूत की जगह कपूत हो गया तो कि हो जाए कपूत कहीं पर तो घर को शमशान बनाता है। ब्राह्मण व्यर्थ है सोच यहाँ, बेटा कब नाम चलाता है, बेटा कब नाम चलाता है। कि जितने भी हुए हैं महानुभाव सबने यश आप कमाया है, ध्रुव प्रहलाद आदिकों का क्या बेटों ने नाम चलाया है, बेटों ने नाम है। तो महाराज जी आपकी गलत फहमी है कि बेटे नाम चलाते हैं, नाम तो इंसान खुद चलाना पड़ता है। अच्छे कर्म करोगे आपका नाम स्वतः ही चल जाएगा, बेटे कभी नाम नहीं चलाते हैं। तो संत भगवान ने जब ये बातें सुनाई तो ब्राह्मण देव थोड़ा कुपित हो गए। महाराज ये प्रवचन सुनाना बंद करो, आपको क्या पता बेटे का सुख क्या होता है। जब छोटा बच्चा पापा पापा कह करके पुकारता है तो मन में कैसे आनंद की अनुभूति होती है, महाराज आपको नहीं पता। बस मुझे तो बेटा चाहिए, नहीं तो मैं इस नदी में कूद के आत्महत्या कर दूंगा। संत भगवान ने बहुत समझाया कि मुंचा ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठ कर्मणा गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनम। कि ब्राह्मण देवता ये कर्मों के अधीन है?
और आपके माथे की लकीरें बता रही हैं कि आपके भाग्य में तो 7 जन्म तक बेटा ही नहीं है, हैं? आप तो इस जन्म की बात कर रहे हो, अगले 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा आपके यहां। तो इतना सुनना था, ब्राह्मण देवता चरणों में पड़ गए संत के। महाराज मैंने सुना है कि संत असंभव को भी संभव कर देते हैं। देखो शब्दों पर ध्यान देना, संत असंभव को भी संभव कर देते हैं। ये सामर्थ्य किस में है? ये केवल संतों के पास है, क्योंकि संतों के पास क्या विट ऑफ पावर है। ये भगवान ने विट ऑफ पावर दे रखी संतों के पास। देखो मुझे बेटा दे दो, मुझे पुत्र दे दो। संत भगवान ने सोचा कि लगता है ये ब्राह्मण देवता लातों का भूत है, बातों से समझने वाला नहीं है। एक फल निकाला, दे दिया, ये ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। अब फल तो ले गए, लेकिन पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। जैसा नाम वैसा गुण। फल दे दिया पत्नी को, देवी ये फल खा लेना, इससे हमारे यहां संतान होगी। अब धुंध ने फल ले तो लिया, ब्राह्मण देवता अपने काम धाम में लग गई, लेकिन फल ले लिया, लेकिन मन में सोच रही है न जाने किस बाबा ने इनको फल पकड़ा दिया। और कई फल खाने संतान होती है क्या? यदि फल खाने संतान होती कि दुनिया की समस्त स्त्रियां फल खा ले, सब पुत्रवती हो जाती है? फिर दूसरा सोच रही है कि यदि मैंने फल खा लिया और कहीं सच में मैं गर्भवती हो गई तो मेरा तो भोजन भी कम हो जाएगा, है ना, खाना पीना कम हो जाएगा। तीसरी बात सोच रही है कि यदि मैंने फल खा लिया और सच में मेरे संतान हो गई तो मैंने सुना है कि संतान होने बड़ा कष्ट होता है, इतना कष्ट मुझे भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि संतान हो गई तो मैंने सुना है कि शरीर में कमजोरी भी आ जाती है, और यदि मेरे शरीर में कमजोरी आ गई फिर मैं पड़ोसन से कैसे लड़ूंगी। ये उल्टे उल्टे ख्याल ये धुंधली के मन में आ रहे हैं। फिर मन में सोचा कि यदि मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई कि मुझसे फिर कोई काम भी नहीं हो पाएगा। फिर मन ने कहा एक काम करो, काम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि शरीर बढ़ जाएगा, तो क्यों ना ननद को बुला दिया जाए, ननद बेचारी काम भी करेगी, तुम्हारी सहायता भी करेगी। लेकिन फिर मन ही मन बातें कर रही है, अपने मन से बातें कर रही है। फिर सोच रही है मेरी ननद तो महाचोटी है, वो तो 6 महीने पहले आ जाएगी, उसको 6 महीने तक खिलाना ही पड़ेगा, और जब यहाँ से जाएगी खाली हाथ थोड़ी जाएगी, उसको देना भी पड़ेगा। ऐसे ऐसे मन में ख्याली पुलाव आ रहे हैं। फिर सोचा कि फल खाने से कहीं शरीर बढ़ गया, मैं गर्भवती हो गई और बाय चांस गांव में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं भला भाग भी नहीं पाऊंगी। ऐसे उल्टे उल्टे विचार धुंधली के मन में ही आ सकते हैं। अपनी एक मुंह बोली बहन के पास गई, बहन ये देख तेरे जीजाजी पत्नी किसी बाबा ने फल पकड़ा दिया, ये फल लिया है और कहते हैं इसे खा ले पुत्र होगा। तो वह बहन भी उसी की जोड़ी थी, बिल्कुल जो भगवान ने मिलाई जोड़ी रेख अंदर। उसने कहा बहन तो बिल्कुल सही कह रही है, जीजाजी आजकल बहकी बहकी बातें कर रहे, लगता मुझे कुछ ढीला हो गया है, कहीं फल खाने संतान होती है। तो बहन एक काम कर, तू ये फल तो गाय को खिला दे। घर के आंगन में गाय थी, उसको फल खिला दिया। अब देखे ये बाबा का फल सच्चा है कि झूठा है पता चल जाएगा। और जहां तक तेरे पुत्र की बात है, तू मेरी कोख खरीद ले, एक काम कर, उसके बदले कुछ मुझे पैसे दे, मेरा भी काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा। इधर धुंधली ने कोख खरीद ली, बात हो गई, क्लियर बात हो गई। घर जाकर 1 महीने पश्चात उसने पेट पर 2-4 कपड़े बांधे और पंडित जी से कह दिया मैं पेट से हूँ। आप पंडित जी बड़े खुश हुए, भैया आप तो सीधे पहुंचे कहाँ, बाजार में पहुंचे, सहारनपुर चौक पहुंचे देहरादून के। सीधे 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 1 किलो छुआरे, 1 किलो किशमिश लेकर के, और रोजाना घोट घोट के उसको पंजरी खिलाते जाएं। घर में नौकरानी लगा दे काम के लिए। अब वो बेचारी पंजरी बना के डब्बे के डब्बे रख दिए। अब वो सुबह भी खाए, दोपहर भी खाए, रात को भी खाए, शाम को भी खाए, और खा खा के फूलती। इधर पंडित जी सोच रखता फल काम कर रहा है, अब उनको क्या पता गड़बड़ घोटाला चल रहा है। इधर लगभग 9-10 महीने पश्चात जब सहेली के पुत्र हुआ तो रातों रात गुप्त रीत से पुत्र पहुंचा दिया गया। और प्रातः काल धुंधली ने घोषणा कर दी कि मेरे यहाँ पर बालक हुआ है। इधर आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, नांदी श्राद्ध कराया, और नामकरण जब बारी आई तो पंडित जी ने सोचा मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव या ज्ञान देव।
लेकिन धुंधली ने खबरदार यदि सोचा तो ये मेरा बेटा है, मेरा 9 महीने मैंने इसे अपने कोख में रखा है, बड़े आए आत्मदेव परमात्मा देव नाम करने वाले, मैं इसे अपना नाम दूंगी, मेरा नाम है धुंधली और इसका नाम होगा धुंधकारी। तो नाम रख दिया धुंधकारी, है ना? धुंध माने तो कोहरा, है ना? कोहरा करने वाला, जो लोगों की जिंदगी में कोहरा कर दे वह धुंधकारी। इधर गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, पूरा शरीर मनुष्य का लेकिन कान बड़े बड़े गाय के समान, इसलिए उस बालक का नाम रखा गोकर्ण रखा गया। इधर जैसे गांव वालों को पता चला तो गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, आपस में चर्चा करने पंडित जी के, तो भैया भाग खुल गए, कहाँ एक बालक नहीं पैदा हो रहा था वहां 2-2 हो गए भैया, है ना? गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए, खूब उत्सव मनाया गया, खूब दावत लुटाई गई, लेकिन हुआ क्या कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महा। गोकर्ण तो पंडित बन गया, पंडित मतलब विद्वान, और धुंधकारी महाखल, जो धुंधकार था तो महादुष्ट बन गया, खल मतलब दुष्ट, है ना? किसी का सिर फोड़ देना, किसी की टांग तोड़ देनी, कहीं चोरी कर देना, किसी को कुएं में धक्का दे देना, रोजाना उसका काम था, नित्य प्रति शिकायतों का पिटारा लगा रहता। इधर आत्मदेव बड़े दुखी हुए कि रोजाना ही शिकायतें आ रही हैं। एक दिन रात्रि के समय धुंधकारी ने घर में प्रवेश किया। कैसा वेश है धुंधकारी का, बाल बड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है, सिर पर काली पट्टी बंधी हुई है, हाथों में शराब की बोतल है, मैले कुचेले वस्त्र हैं। घर में जैसे ही प्रवेश किया, आज तो आत्मदेव जी का गुस्सा फूट पड़ा, कहले, अरे दुष्ट, तूने मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया है, जहां देखो शराब की बोतलें पड़ी है, मांस के टुकड़े पड़े हैं, निकल जा मेरे घर से, मैं समझूंगा मेरा कोई बेटा ही नहीं है, आज से तो मेरे लिए मर गया। इतना सुनते धुंधकारी ने कहा, लगता है पिताजी आपकी बुद्धि सठिया गई है। अरे हम जो करते हैं अच्छा करते हैं, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले, और खबरदार यदि आज के बाद आपने मुझे रोका, वरना देख रहे हो मेरे पैर में जूता कितने नंबर का है। इतना सुनना था, आत्मदेवी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे जिस पुत्र के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज वही पुत्र कह रहा है कि मेरे पैर में जूता देखो कितने नंबर का है। आत्मदेव तो वही निढाल होकर चारपाई पर बैठ गए, पूरी रात रोते रहे। धुंधकारी भीतर चला गया सोने के लिए। प्रातः काल गोकर्ण जी उठे, देखा पिताजी की आंखों में आंसू। पिताजी आपकी आंखों में आंसू? तो आत्मदेव ने कहा कि पुत्र, जिस घर में धुंधकारी जैसा बेटा हो, उस पिता की आंखों में आंसू ही होंगे। मैं क्या करूं, मैं इस संसार को छोड़ना चाहता हूं, इस घर को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन इस घर को छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं? तो वहां पर गोकर्ण जी अपने पिता को ज्ञान देते हैं। देखो यहां पर भागवत में गोकर्ण गीता के नाम से 5 श्लोक हैं, और ये 5 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें 1-2 श्लोक आपको सुना रहा हूं। एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाव से बोलो राधे राधे। कि आसार खलु संसारो दुख रूपो विमोहक, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहा वांछते निशम। कि पिताजी आप संसार में फंसे हुए हो, इसलिए संसार की वासना को त्यागो और भगवान से प्रेम करो। ना मामिति ममिति च, ये मेरा है यही बंधन है, और ये मेरा नहीं है यही मोक्ष है। मोक्ष और बंधन ये दोनों को दोनों केवल हमारे मन के ऊपर निर्भर हैं। जैसे आपने घर में ताला होता ना, ताले में चाबी यूं घुमाओ तो खुल जाता है, और यूं घुमाओ तो बंद हो जाता है। तो ये मन भी समझ लो बैकुंठ लोक की चाबी है। कहाँ की चाबी है? तो ताले बंद पड़े हैं, और ये भागवत क्या करती है, सबके ताले खोलती है ना। आपको ज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप को आप पहचान जाओगे तो ताला खुल गया समझ लो। लेकिन जब तक यहां बैठे हो तब तक ताला खुला हुआ है, लेकिन जैसे बाहर निकले, बाहर की ठंडी ठंडी हवा लगी, गर्मा गर्म प्रसाद खाया, उसके बाद ताला बंद, है ना। ठीक है। तो पिताजी इस संसार को अपना मत मानो, इस शरीर को भी अपना मत मानो। ये देहस्थि मां से रुधिरम अविमतिम त्यजतम, जाया सुताद सदा ममताम विमुंच,
पश्यानिशम जगतम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ। कि पिताजी ये जो देह है ना, ये देह भी हमारी नहीं है, संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। आपने देखा जब इंसान आता है तो उसके पास क्या होता, कुछ भी नहीं होता है ना, उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं, और उन मुट्ठियों में क्या होता है, उसका भाग्य होता है। और जब यहां से जाता है तो हाथ खुले होते हैं, तो कुछ साथ लेके, यहां तक कि ये शरीर भी साथ जाने वाला, कि खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है ये ख्याले आसियां, कि वक्त की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, और देख लेना ये इमारत चूर चूर हो जाएगी। जिस शरीर का हम अभिमान करते थे, अकड़ के चलते थे, सीना ठोक के चलते थे, लेकिन वह शरीर भी एक न एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। तो साथ कुछ भी नहीं है, यहां तक कि धन दौलत वो भी साथ जाने वाली नहीं है। तो इसलिए पिताजी इस धन दौलत को छोड़ो, संसार को छोड़ो, तो बेटा मैं करूं क्या? कि धर्मम भजस्वम सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। हे पिताजी आप क्या करो, धर्म का पालन करो। धर्म कौन सा है? वह संतों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, किसी भूखे को भोजन करना, वो भी समझ लो धर्म है। किसी रोते हुए के आंसू पोंछना, वो भी धर्म है। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, आपने उससे पढ़ने में मदद कर दी, किताबें दे दी, स्कूल की फीस दे दी, वो भी समझ लो धर्म है। तो आप इस धर्म को अपनाओ कि धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान। संसार धर्म को छोड़ो। संसार धर्म क्या? केवल अपने लिए सोचना। संसार धर्म केवल अपने लिए सोचना। अच्छा देखो, सोचो। अच्छा अब बता, हम किसके लिए सोचा? कोठी बनाई किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बढ़िया बढ़िया सामान घर में लेके आए, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी किसके लिए लेके आए? अपने लिए। लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचना, वही है धर्म। कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप भी नहीं है। एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, है ना। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, अब चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे वो चाकू के द्वारा हो, है ना, वो पीड़ा पहुंचाना ही है। अब तो जब ये ज्ञान सुना, आत्मदेव जी का जीवन में घर बार छोड़ के सीधे जंगल में चले गए, और भागवत जी के 10वें स्कंद का उन्होंने पारण किया, और उस पारण को करते करते भगवान के धाम को चले गए। इधर घर में धुंधकारी रह गया और धुंधली रह गई। इधर धुंधकारी माँ से पैसे मांग ला, माँ मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे। माँ ने कहा बेटा सब कुछ तो बेच के जा चुका, बचा क्या मेरे पास? वो देखा कानों में कुंडल, वो कुंडल झपट्टा मार के छीन लिए और बाजार गया, उनको बेच के शराब की बोतल लिया, शराब पी के आया, रात को घर आया, तुम मुझे पैसे नहीं दे, मुझे पैसे चाहिए, अभी चाहिए। माँ ने कहा बेटा है काम पैसे। अब जब काफी कहा सुनी हुई तो माँ को जूतों से मारने लगा। इधर माँ ने सोचा यदि घर में रही तो रोजाना ऐसे ही जूतों से पूजा होगी, तो माँ ने भी आत्मग्लानि में आकर के कुएं में कूद के आत्महत्या करते हुए माँ भी सोच रही है कि काश मैंने अपने पुत्र को कार नहीं संस्कार दिए होते तो शायद आज मैं जीवित बच जाती। हम अपने पुत्रों को कार तो देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते, क्योंकि माँ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ चाहे तो घर को बैकुंठ बना दे, स्वर्ग बना दे, जन्नत बना दे, और माँ चाहे तो उसी घर को नरक का अड्डा बना देती है। माँ चाहे तो बच्चे को भगत सिंह जैसा, महाराणा प्रताप जैसा बना दे, शिवाजी जैसा बना दे, और माँ चाहे तो उसी बच्चे को चोर जुआरी शराबी बना दे। ये माँ के ऊपर निर्भर होता है। तो धुंधली ने भी आत्महत्या कर दी। अब घर में धुंधकारी अकेला रह गया, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। 5-5 वैश्यों को ले आया। अब वैश्यों के धन चाहिए, अब धन के लिए भैया पंडिताई में धन नहीं मिलता है, तो चोरी करने, डाका डालने लगा। राजा के महल में बहुत सारा धन चुरा के लाया और जाकर के उनको बताया कि देखो मैं राजा के यहाँ से धन चुरा के लाया, इतना सारा धन। अब उन वैश्यों ने धन देखा, लेकिन मन में सोचा कहीं राजा के सिपाही ढूंढते ढूंढते आ गए तो हम भी फंसेंगी, तो उन्होंने क्या किया, धुंधकारी को मार डाला।
लेकिन मारा कैसे? बहुत बुरी मौत। पहले उसको खूब पीटा, 4 पैसे बांध दिया, डंडों से पीटा, उसके मुंह कपड़ा ठूस ताकि उसकी आवाज न निकले, खूब पीटा, लहूलुहान कर दिया, लेकिन नहीं मरा। गला घोटा तब भी नहीं मरा। अंत में क्या किया? जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले, तब जाके बहुत देर पश्चात उसके प्राण निकले। और अंत में क्या किया? उसे घर के पीछे गड्ढा खोद के वहीं दफन कर दिया और वो वैसे धन लेकर के साफ चली गई। इधर धुंधकारी मर के भूत प्रेत बन गया, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई है। भूत प्रेत बना और उसी घर में निवास करने लगा, क्योंकि उसी घर से मोह था उसका। इधर गोकर्ण जी जो कि तीर्थ यात्रा को चले गए थे, वापस लौटे, रात्रि में गांव में पहुंचे, सोचा कि गांव वालों को कहां जगाऊं, किसी को परेशान नहीं करूंगा, प्रातःकाल सबसे मिलूंगा। तो उस घर में रुके, तो वहां पर जब रात्रि के समय गोकर्ण जी रुके तो उस घर में अनेक तरह की आवाजें, अनेक तरह की छाया सामने आने लगी। गोकर्ण जी एक बार तो थोड़ा डर गए, लेकिन हाथों में गंगा जल लेकर के उस छाया के ऊपर छोड़ा रहे, भैया कौन हो तुम, क्यों मुझे डरा रहे हो? कभी तुम सियार की आवाज निकालते, कभी गधी की आवाज निकालते, कभी भैंसी की आवाज निकालते हो, कौन हो तुम, सामने आओ। तो वह छाया सामने आके खड़ी होगी, कहने लगी कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः, कि भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे भैया तुम ये प्रेत बने घूम रहे हो, भूत बने घूम रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए अनेक जगह आपके लिए पिंडदान किया, मुझे पता चला था कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, पिंडदान किया, श्राद्ध किया, गया जी में श्राद्ध किया है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकार ने कहा भैया मेरी मुक्ति हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने माता पिता का दिल दुखाया है। क्या किया है मैंने? संसार वालों के साथ जो किया सो किया, लेकिन अपने माता पिता का दिल भी दुखाया है। जबकि शास्त्र कहते हैं कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता मात्रम पित्रम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत। जितने भी तीर्थ हैं वो माता के चरणों में निवास करते हैं। माता की आप सेवा कर लो, समझ लो सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाता है। सर्वदेवमयो पिता, पिताजी की सेवा कर लो तो समझ लो सारे देवताओं की आपने उपासना कर ली है। इसलिए माता पिता की सेवा कर ली, समझ लो सबकी सेवा हो गई है ना? लेकिन आज कोई भी माता पिता की सेवा करना नहीं चाहता। अब माता पिता कौन? हमारे सास ससुर भी हमारे माता पिता के समान हैं, उनकी सेवा करना ये हमारा फर्ज है। बहू का भी कर्तव्य, बेटों का भी कर्तव्य है। एक संत गांव में भिक्षा मांग रहे थे, तो भिक्षा मांगते मांगते एक घर में पहुंचे, तो उस घर से एक नौजवान निकल के आया, हाथ में एक कटोरी में आटा इत्यादि लेकर के। तो पूछा संत ने कि भैया एक बात बता, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उस नौजवान ने कहा कि मेरे घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे माता पिता भी मेरे साथ रहते हैं। संत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, आगे चल दिए। दूसरे घर में पहुंचे तो वहां से भी एक नौजवान बाहर आया, तो संत ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने भी कहा कि बाबा जी मेरे घर में एक मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। अब देखो बातें दोनों एक जैसी थी, लेकिन शब्दों का फर्क था। एक कह रहा है कि मेरे माता पिता मेरे साथ रह रहे हैं और दूसरा कह रहा है कि हम अपने माता पिता के साथ। देखो शब्दों का फर्क। आज परिवार की परिभाषा बदल गई है। परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार है। हम 2, हमारे 2, बाकी औरों को है। एक माँ को अपने बेटे को समझाने 20 साल लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही देवी जी आती है तो 20 मिनट में समझाती हैं और परिवार से अलग। अच्छा देखा आपने, नोट किया?